चित्रा हमारे साथ हमारे सहयोगी मौजूद है। चित्रा, सुनवाई शुरू हो गई, कितना और वक्त लगेगा सुनवाई शुरू होने में? अभी तो थोड़ा वक्त लगेगा क्योंकि तमाम पेपर्स वगैरह हालांकि पहले ही पहुंच चुके थे, लेकिन थोड़ा सा इंतजार किया जा रहा है। देखिए, मैंने जैसा कि आपको जानकारी दी कि हिंदू पक्ष के एक वो वकील हैं जो दिल्ली से अभी जस्ट लैंड किए हैं, उनको पहुंचने में कोर्ट में टाइम लगेगा। तो हिंदू पक्ष पहले अपनी तैयारी मजबूती से कर लेना चाहता है, उसके बाद ही जिला जज के सामने अपनी दावेदारी को मजबूती से रखेगा। हालांकि जो हिंदू पक्ष है वो इस बात को लेकर पूरी तरह से निश्चिंत नजर आ रहा है, क्योंकि इस पूरे मामले को अगर गौर से देखा जाए तो हिंदू पक्ष तमाम एक के बाद एक प्रमाणों के आधार पर इस बात का दावा कर रहा है कि देखिए, जिसको ये लोग फव्वारा बता रहे हैं वो किस तरह से शिवलिंग है और उसके प्रमाण किन किन चीजों में मिलते हैं। मैं सुबह सुबह भी काशी विश्वनाथ मंदिर से होकर आई हूं। वहां पर अंदर जाने पर मैंने लोगों से बातचीत की, चूंकि वहां पर कैमरा अलाउ नहीं होता है, लेकिन भीतर जाकर भी जब मैंने लोगों से ऑफ द रिकॉर्ड पूछा कि आप लोगों का क्या सोचना है इसके बारे में, तो हिंदू पक्ष और ज्यादातर जो श्रद्धालु वहां पर पहुंच रहे हैं वो तो ये मानकर बैठे हुए हैं कि दरअसल वो मस्जिद नहीं बल्कि मंदिर है और वहां पर शिवलिंग है। जिस नंदी बाबा का जिक्र किया जा रहा है उस नंदी बाबा से 20 कदम की दूरी पर ही वो स्थान है जहां पर शिवलिंग के प्रकट होने का दावा किया जा रहा है। हालांकि चारों तरफ बैरिकेडिंग है, आप उस तरफ नहीं जा सकते, लेकिन जो नंदी बाबा हैं वहां पर खड़े होकर आप जरूर उस हिस्से को देख सकते हैं जो चारों तरफ से बैरिकेडिंग से और टीन के शेड से घिरा हुआ है। तो हिंदू पक्ष तो इस बात को माने बैठा है, प्रमाणों के आधार पर वो कोर्ट का रुख कर रहा है। 1991 के एक्ट का आधार अगर मुस्लिम पक्ष बना रहा है तो हिंदू पक्ष ये सवाल कर रहा है कि आप प्रमाण दीजिए, आप एक्ट को थोड़ी देर के लिए किनारे करके आप प्रमाण दीजिए कि वहां पर शुरू से ही सिर्फ मस्जिद का अस्तित्व था, मंदिर का अस्तित्व नहीं था। और अगर आप इसको साबित कर देंगे तो स्थिति अलग होगी। जिसको अभी साबित कर पाने में देखिए बार बार मुस्लिम पक्ष के पास सिर्फ 1991 के एक्ट का आधार है जो नरसिम्हा राव सरकार की ओर से बनाया गया था, यानी कि 15 अगस्त 1947 में मंदिर या मस्जिद जिसकी स्थिति जैसी रहेगी वो वैसे ही कायम रहेगी। राम मंदिर पर यह लागू नहीं होता है। जबकि दूसरी तरफ मंदिर पक्ष का सीधे सीधे ये कहना है कि 15 अगस्त 1947 के पहले या उसके बहुत प्राचीन समय में भी अगर हम जाएं तो काशी विश्वनाथ के मंदिर के प्रमाण हर एक वेद में मिलते हैं और वेदों को लेकर अब नए सिरे से मुझे लग रहा है कि अब यहाँ से जांच भी आगे बढ़ेगी, क्योंकि वेदों की एक एक लाइनों को अब यहाँ पर खंगाला जा रहा है, उसके मतलब मायने निकाले जा रहे हैं, बकायदा उसकी टाइपिंग की जा रही है कि आखिर वो कौन कौन से प्रमाण है जिसके आधार पर पुख्ता तौर पर हिंदू पक्ष अपनी बात जब अदालत में रखे तो उसकी बात को खारिज नहीं किया जाए। और जब मैंने कल वकीलों की टीम से भी बात की थी अर्पिता, मैंने ये सवाल पूछा था कि ये जो हिंदू धर्म के धर्म ग्रंथ हैं, चाहे वेद हो पुराण हो, क्या इसको अदालत के भीतर जब आप रखेंगे तो वो प्रमाण के आधार पर आपकी स्थिति को मजबूत करेंगे? तो उन लोगों ने कहा कि बिल्कुल करेंगे, क्योंकि ये बहुत प्राचीनतम होते हैं। तो उसी के आधार पर अब आगे क्या होगा ये देखना महत्वपूर्ण रहेगा। कुमार अभिषेक इस वक्त हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। कुमार अभिषेक, सुनवाई थोड़ी देर में शुरू होनी है, लेकिन इससे पहले ही देखिए बीजेपी नेता और वकील अश्विनी उपाध्याय ने सुप्रीम कोर्ट में हस्तक्षेप याचिका भी दायर की है। इसमें क्या हो सकता है? कुमार अभिषेक, आवाज पहुंच रही है आप तक? बिल्कुल अर्पिता, देखिए उन्होंने जो मेंशन किया है दोबारा से सुप्रीम कोर्ट में और उन्होंने एक तरीके से 1991 का जो एक्ट है उसे कहा है कि ये कम से कम ज्ञानवापी पर लागू नहीं होता है और इसे ही उन्होंने चैलेंज किया है। देखिए वैसे तो सुप्रीम कोर्ट ने शायद मना कर रखा है कि अब इस मामले में फिलहाल वो तब तक कोई सुनवाई नहीं करेगा जब तक जो लोअर कोर्ट है वो अपनी बात पूरी तरीके से सुन नहीं लेता। लेकिन तमाम निगाहें इस वक्त जो वाराणसी कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट जिला जज की कोर्ट है, उस पर टिका हुआ है। इसलिए टिका है क्योंकि मेंटेनेबिलिटी का जो मामला है, क्या ये केस सुनने लायक है या नहीं, सबसे पहले इस पर ही आज सुनवाई होने वाली है। जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में पहले जिरा हुई थी और उसमें यह तय किया गया था कि मेंटेनेबिलिटी पर सबसे पहले सुनवाई होगी। अगर ये किसी भी तरीके से ये मेंटेनेबल हो जाता है तब ये केस पूरा का पूरा आगे बढ़ेगा और वो हिंदू पक्ष की एक शुरुआती जीत के तौर पर देखा जाएगा। लेकिन अगर मेंटेनेबिलिटी का ही मामला यहीं पर रुक जाता है तब ये मुश्किल होगी इस केस को आगे ले जाने में। देखिए आज की सुनवाई इसलिए भी अहम है क्योंकि आज ये जिला जज के अदालत में ये ट्रांसफर हुआ है केस। मुझे लगता है कि 11:30-12 बजे के आसपास इस मामले पर सुनवाई होगी और जबकि कुछ वकीलों का कहना है कि 2 बजे के आसपास इस पर सुनवाई होगी। लेकिन जज इस वक्त अदालत में बैठे हैं कुछ और कामों के साथ साथ इस पर आज सबसे अहम सुनवाई होने वाली है।
बिल्कुल, तो अर्पिता? इसमें देखिए नजर रहेगी थोड़ी देर में। अब सुनवाई, अभिषेक, क्या जानकारी मिल पा रही, कितनी देर में ये जो सुनवाई है जिला कोर्ट में ये होनी है और किस तरीके की दलीलें यहां पर दी जा सकती है? क्योंकि उससे पहले जब ये सुनवाई होती, अब हिंदू पक्ष की तरफ से कई और दावे होने लगे, जैसे कि कुलपति तिवारी जो कि काशी विश्वनाथ मंदिर के महंत हैं, वो ये कह रहे हैं कि वहां पर मस्जिद के पूर्वी हिस्से में वो ऐश्वर्य मंडप है, वो कह रहे हैं खजाना है, वहां पर एक और शिवलिंग है। तो ये तमाम दावे पहले ही होने लग गए, इससे पहले की सुनवाई शुरू हो। देखिए, जो काशी विश्वनाथ के जो महंत हैं, पूर्व महंत हैं, इन तमाम लोगों के दावे और ये सबों का यही दावा है कि पूरा जो काशी विश्वनाथ परिसर है वो आदि विशेश्वर भगवान शिव का है और इसे लेकर कोई नया दावा नहीं है। लेकिन जितने महंत हैं वो अब अलग अलग तरीके से जरूर सामने आ रहे हैं। कोई कह रहा है कि एक और बड़ा शिवलिंग है, कोई कह रहा है खजाना है, किसी का कहना है कि जो कूप है उसके भीतर शिवलिंग है, क्योंकि जब औरंगजेब ने इसे तोड़ा था तो उस वक्त के पुरोहित इसे लेकर कूद गए थे। तो हर तरह के दावे होंगे, लेकिन इन दावों की कानूनी कसौटी क्या होगी, सबसे अहम यही होगा। अर्पिता, मुझे जो जानकारी है उसके मुताबिक 11:30 के पहले ये सुनवाई नहीं होगी। अभी से 1.5 घंटे के 1 से 1.5 घंटे का वक्त इसमें लगेगा जब इस मामले पर सुनवाई हो सकती है। वैसे अदालत सरकारी वकील से जो मेरी बात हुई उनका मानना है कि जब भी पहली बार कोई केस शुरू होता है जिला जज की अदालत में तो वो 2 बजे के आसपास होता है। तो नजर रखनी पड़ेगी, हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट ने खास मेंशन किया है तो थोड़ा पहले भी सुनवाई शुरू हो जाए। ठीक है, चित्रा भी हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। कुमार अभिषेक रहिए आप साथ। चित्रा, यानी थोड़ा वक्त और लग सकता है, कुमार अभिषेक कह रहे हो सकता है 2 बजे या 11:30 बजे के बाद ही ये सुनवाई शुरू हो सकती है। आप बता रही थी कुछ वकील जिनको पहुंचना था वो लेट हो गए, तो जाहिर तौर पर उनको भी जानकारी होगी कि थोड़ा आज लेट ही सुनवाई इस पर होगी, इसीलिए शायद वो उस वक्त से हिसाब से पहुंच रहे हैं। बिल्कुल सही कहा आपने कि यकीनन अब ऐसा तो होगा नहीं कि जज साहब पहले बैठ जाए और वकील का इंतजार करेंगे। इसी वजह से चूंकि इस तरह के जो मामले होते हैं जिसका जिक्र यहाँ पर कुमार अभिषेक कर रहे थे वो बात बिल्कुल सही है। पहले कहा गया, जो जानकारी हमारे पास सामने आई कि 12 बजे के आसपास सुनवाई हो सकती है या फिर 2 बजे के आसपास। ज्यादातर संभावना यही है कि 2 बजे के आसपास इस पूरे मामले में सुनवाई होगी। देखिए, एक बार फिर से बता दें कि आज बहुत ज्यादा कुछ नहीं होना है। आज जो सबसे महत्वपूर्ण 2 लाइनें हैं, मुस्लिम पक्ष ने हिंदू पक्ष की याचिका खारिज करने को लेकर मांग की है। सुप्रीम कोर्ट का उन्होंने रुख किया था, 1991 एक्ट का हवाला दिया था, उसी एक्ट को लेकर अब सुप्रीम कोर्ट ने उनको निचली अदालत में भेज दिया है। तो जिला जज के सामने दोनों ही पक्ष अपनी अपनी जिरह करेंगे और इस बात का दावा करेंगे कि किस तरह से दोनों का पक्ष मजबूत है, उसी पर सुनवाई होगी। ज्यादातर संभावना इसी बात की, अर्पिता, इस पूरे मामले में सुनवाई दोपहर 2 बजे हो।